वेल बावलो, कैसे हो? सोचो तुम सिर्फ एक रोल प्ले कर रहे हो एक फिक्शनल विजार्ड का और लोग तुम्हें रियल लाइफ में जान से मारने की धमकियां देने लगे। यही सच है आज के टाइम का और ये हो भी रहा है हैरी पॉटर की अपकमिंग सीरीज का एक एक्टर के साथ, जिसके बारे में बात करने वाले हैं आगे वीडियो में। ऑल्सो हैरी पॉटर सीरीज की और भी बिग अपडेट्स आई हैं जो बुक यूनिवर्स को डीपली एक्सप्लोर करने का हिंट देती है। उन सभी को भी कवर करने वाले हैं। बाकी आने वाले 3-4 दिन में ही सीरीज से रिलेटेड कुछ बिग अनाउंसमेंट भी होने वाली हैं, तो सब पर बात करने वाले हैं कि करके। सो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर बने रहना। उससे पहले मेरे सभी हैरी पॉटर यूनिवर्स लवर लाइक द वीडियो, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो पहले बात करते हैं मेन न्यूज की। पापा एससीडीयू, जिसे अपकमिंग हैरी पॉटर एचबीओ मैक्स सीरीज में प्रोफेसर सीवरिस स्नेप का रोल दिया गया है, उन्होंने एक शॉकिंग रिवील किया है। उन्होंने बताया है कि उन्हें रेसिज्म बेस्ड हेट और डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। रेसिज्म का हेट तो बहुत पहले से ही मिलते आ रहा है, लेकिन अब तो लोग उन्हें सीधा बोल रहे हैं क्विट द रोल वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। अब सोचो एक एक्टर जो सिर्फ अपना काम कर रहा है, एक फिक्शनल कैरेक्टर प्ले कर रहा है, उसको इतना टॉक्सिक बैकलैश मिल रहा है, तो क्या ऐसे में बंदा अपना 100% दे पाएगा? खैर क्या ही हो जाएगा अगर एससीडीयू स्नैप का रोल कर लेंगे तो एटलीस्ट इस बंदे की परफॉर्मेंस तो देख ही लेना चाहिए एक बार, उसके बाद फैंस को इतना स्ट्रांगली रिएक्ट करना चाहिए। बात तो सही है क्योंकि चांस हर किसी को मिलना चाहिए, मेरा मानना है बाबा। अब थोड़ा डीप कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं। प्रोफेसर स्नेप एक ऐसा कैरेक्टर है जो पहले विलेन लगता है लेकिन बाद में स्टोरी का सबसे कॉम्प्लेक्स और ट्रेजिक हीरो बन जाता है, जो हमने मूवी में भी देखा था। बुक रीडर तो बहुत अच्छे से जानते ही हैं। इस रोल को मूवी सीरीज में प्ले किया था एलन रिकमैन ने, और ऑनेस्टली उन्होंने स्नेप को इतना आइकॉनिक बना दिया था कि आज भी फैंस के दिमाग में वही इमेज बैठती है जब भी स्नेप का नाम आता है। सॉलिड परफॉर्मेंस दिया और स्नेप का कैरेक्टर में ऐसी हाई एनर्जी भर दी कि लोग अभी से जज करके बैठ गए हैं कि एससीडीयू शायद वो ऑरा एंड एनर्जी को मैच नहीं कर पाएगा। एंड यस, फैंस का एक बार के लिए अपने फेवरेट कैरेक्टर को लेकर ऐसी चिंता भी होनी चाहिए, क्योंकि स्नेप काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हैरी पॉटर यूनिवर्स में, और अगर वही रुइन हो गया तो सीरीज देखने का मजा ही खराब हो जाएगा। सो असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जब भी कोई न्यू एक्टर आता है, स्पेशली एक ऐसी लीजेंडरी रोल के लिए, फैंस कंपेयर करते हैं और कभी कभी ये कंपैरिजन टॉक्सिक बन जाता है, जो हम देख भी रहे हैं। लेकिन यहाँ एक डीपर बात है। अगर तुमने बुक्स पढ़ी है, स्पेशली हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस और हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज, तो तुम जानते हो कि स्नेप का कैरेक्टर सिर्फ एक स्ट्रिक्ट टीचर नहीं है, बल्कि एक डबल एजेंट है, एक ट्रेजिक लवर और एक साइलेंट प्रोटेक्टर भी है। और अगर एचबीओ सीरीज सच में बुक्स को डीपली अडॉप्ट करती है तो एससीडीयू के पास एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है स्नेप के वो लेयर्स दिखाने की जो मूवी में फुली एक्सप्लोर नहीं हो पाए थे, क्योंकि मूवी में बुक के मुताबिक डीपली बहुत सी चीजें लिए ही नहीं गई हैं। यानी कंपैरिजन सिर्फ लुक्स या कास्टिंग का नहीं होना चाहिए, बल्कि कैरेक्टर की डेप्थ का भी होना चाहिए। और एचबीओ जानता है हैरी पॉटर की क्या अहमियत है पूरी दुनिया में, यानी इस यूनिवर्स की, तो वो खुद नहीं चाहेंगे कि मोस्ट लीजेंडरी स्नेप का रोल किसी भी ऐसे एरे गैरे को दे देंगे। आई थिंक इतना तो वो सोच सकते हैं, जो हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं अपनी हैरी पॉटर सीरीज में। यस, बहुत हाई बजट सीरीज होने वाली है हैरी पॉटर सीरीज, दिल खोल के पैसा लगाया है वार्नर ब्रोस ने इस पे। अब थोड़ा सीरीज के फ्यूचर पे बात कर लेते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एपिसोड 1 एंड होगा रूबियस हैग्रिड के एंट्रेंस पर, एपिसोड 2 में होगा हॉगवर्ट्स लेक अराइवल। अब ये सिंपल सीन्स नहीं है। अगर तुमने हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर्स स्टोन्स पढ़ी है तो समझोगे कि ये दोनों मोमेंट्स एक्चुअली स्टोरी के टर्निंग पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हैग्रिड का एंट्रेंस, ये वही मोमेंट है जहां हैरी की नॉर्मल लाइफ ऑफिशियली विजार्डिंग वर्ल्ड में एंटर करती है। और सिर्फ एंट्री नहीं, यहीं पर हैरी को पता चलता है उसका पास्ट क्या है, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने उसके साथ क्या किया, और वो बॉय हु लिव्ड क्यों कहा जाता है। मतलब अगर एपिसोड यहीं एंड होता है तो सीरीज क्लियरली हर रिवील को प्रॉपर वेट देने वाली है, जल्दी स्किप नहीं करेगी जैसे मूवीज में हुआ था। अब बात करते हैं हॉगवर्ट्स लेक अराइवल की। मूवी में ये सीन छोटा था, लेकिन बुक में ये एक सिंबॉलिक जर्नी है। डार्क लेक से गुजरते हुए स्टूडेंट्स एक अननोन वर्ल्ड में एंटर करते हैं और फर्स्ट टाइम हॉगवर्ट्स को देखते हैं। ये सिर्फ विजुअल नहीं है कि इमोशनल शिफ्ट है। हैरी के लिए भी एक नेग्लेक्टेड लाइफ से उठकर एक ऐसी वर्ल्ड में एंट्री जहां उसकी आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। तो जब सीरीज इन मोमेंट्स को एपिसोड एंडिंग बना रही है, इसका मतलब सिंपल है, स्टोरी होगी ज्यादा बुक एक्यूरेट, हर मोमेंट को मिलेगा प्रॉपर टाइम और इम्पैक्ट, और हॉगवर्ट्स की जर्नी फील होगी स्टेप बाय स्टेप, नॉट रस्ट जैसे मूवी में हुआ था। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लीक्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि हमें मिलने वाले हैं
पीव्स जो मूवीज में ऑलमोस्ट मिसिंग था, ड्रैको मैलफॉय का होम लाइफ और एल्बस डम्बलडोर का कनेक्शन फ्लैमल्स के साथ। अब ये डिटेल छोटी लग सकती है, लेकिन अगर तुम बुक से कंपेयर करो तो ये एक्चुअली वर्ल्ड बिल्डिंग के मिसिंग पीसेस हैं। सबसे पहले पीव्स एक नॉर्मल घोस्ट नहीं है, वो एक पोल्ट्रेजिस्ट है जो हॉगवर्ट्स की केओस एनर्जी का पार्ट है। बुक्स में पीव्स का रोल सिर्फ कॉमिक रिलीफ नहीं, बल्कि वो हॉगवर्ट्स को एक लिविंग अनप्रिडिक्टेबल प्लेस बनाता है। मूवी ने इसे कंप्लीटली रिमूव कर दिया था, जिस वजह से हॉगवर्ट्स का एक प्लेफुल बट केओटिक लेयर मिसिंग फील हुआ था। अगर सीरीज में पीव्स आता है तो हॉगवर्ट्स का एनवायरनमेंट काफी ज्यादा ऑथेंटिक और बुक एक्यूरेट लगेगा। अब बात करते हैं ड्रैको मैलफॉय के होम लाइफ की। मूवीज में हम ड्रैको को मोस्टली स्कूल तक ही देखते आए थे, लेकिन बुक में क्लियरली हिंट मिलता है कि उसकी पर्सनैलिटी उसकी फैमिली एनवायरनमेंट से सेफ होती है। मैलफॉय मैनर सिर्फ एक घर नहीं बल्कि पूरे ब्लड आइडियोलॉजी का सिंबल है। अगर सीरीज ईज अर्ली स्टेज पर ही ड्रैको का होम दिखाती है तो उसमें उसके कैरेक्टर सिर्फ बुली नहीं बल्कि ये कंडीशनल माइंडसेट के रूप में समझ आएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग, डंबलडोर विद द फ्लेमल्स, ये डायरेक्ट कनेक्शन है निकोलस फ्लेमल से जो फिलोसफर्स स्टोन का क्रिएटर है। बुक में मेंशन है कि डंबलडोर और फ्लेमल का रिलेशन काफी पुराना है, लेकिन मूवीज ने इसे सिर्फ एक लाइन में कवर कर दिया था। और अगर सीरीज इस बॉन्ड को एक्सप्लोर करती है तो हमें मिलेगा डंबलडोर का पास्ट और विजार्डिंग वर्ल्ड के एंशिएंट एल्केमी लोर का डीपर इनसाइट। तो ओवरऑल ये सिर्फ एक्स्ट्रा सीन्स नहीं है, ये एक्चुअली वो एलिमेंट्स हैं जो हैरी पॉटर की दुनिया को सिर्फ स्टोरी नहीं बल्कि एक फुली लिव्ड इन यूनिवर्स बनाते हैं। और एक और चीज जो फ्यूचर हिंट देती है, सीजन 2 की कास्टिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और सबसे बड़ा सवाल है टॉम रिडल कौन बनेगा। वैसे पूरे 8 सीजन इसमें आने हैं, जिसमें से पहला सीजन हमें उम्मीद करी जा रही है या रूमर्स निकल कर आ रहे हैं कि 2027 की फरवरी में हमें मिल जाएगा। शुरुआत फरवरी में ही हमें पहला सीजन मिल जाएगा और हर हफ्ते एक एपिसोड रिलीज करा जाएगा और पर एपिसोड लेंथ लगभग 1 घंटे की जितनी होगी। जस्ट लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स की तरह ये भी बहुत बड़ा यूनिवर्स बनने वाला है। सो देखते हैं टॉम रिडल का कौन प्ले करेगा कैरेक्टर, क्योंकि अगर टॉम रिडल का आर्क प्रॉपर्ली एक्सप्लोर हुआ तो हमें वोल्डेमॉर्ट का ओरिजिन के मच डीपर साइकोलॉजिकल वर्जन देखने को मिल सकता है। एंड में एक इंटरेस्टिंग टाइमिंग, HBO Max यूके में लॉन्च हो रहा है मार्च 26 को और उसके आसपास हैरी पॉटर सीरीज से रिलेटेड न्यू अनाउंसमेंट्स या विजुअल आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो ओवरऑल पिक्चर क्या है, एक तरफ एक एक्टर जो हेट और थ्रेट्स फेस कर रहा है और दूसरी तरफ एक ऐसी सीरीज जो हमें हैरी पॉटर यूनिवर्स को पहले से ज़्यादा डीपली एक्सप्लोर करके दिखाने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या फैंस अपनी एक्सपेक्टेशंस को साइड रखकर एक नए स्नैप को एक्सेप्ट कर पाएंगे या फिर ये कंट्रोवर्सी की फ्यूचर सीरीज का सबसे बड़ा शैडो बन जाएगा। आंसर शायद तब मिलेगा जब हॉगवर्ट्स के दरवाजे दोबारा खोलेंगे। तो ये थी अपडेट अभी के लिए हैरी पॉटर सीजन 1 से रिलेटेड। और भी कुछ मिलता है और यस मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 26 तारीख को ये कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट करेंगे या मे बी छोटा सा ग्लिम्स डाल देंगे या कुछ भी करेंगे या फिर हमें एक पोस्टर ऑफिशियल पोस्टर देखने को मिलेगा, बट कुछ तो बहुत बड़ा देखने को मिलेगा हैरी पॉटर सीजन 1 से रिलेटेड, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और मेरी नज़रें गड़ी हुई हैं चील की तरह। जैसी कुछ अपडेट आती है तो मैं आपको तक जरूर पहुँचा दूंगा सिंपल साधारण भाषा में। यहाँ तक पहुँच गए तो आपको वीडियो पसंद आए, पसंद तो लाइक कर दीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।